मैंने पिछले वर्ष गेंदा लगाया था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ये है फूलों की खेती करने वाले पन्ना जिले के किसान गर्जन सिंह ठाकुर। गर्जन सिंह की बात सुनने के बाद आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम फूलों की खेती पर बात करने वाले हैं। क्या फूलों की खेती से बुंदेलखंड के किसानों की तस्वीर बदल रही है या फिर बुंदेलखंड में फूलों की खेती किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण चतुर्वेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी एमपीसीजी का यूट्यूब चैनल। बदलते वक्त के साथ बुंदेलखंड में खेती का ट्रेंड भी बदला है। किसान यहाँ पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तभी तो बुंदेलखंड के फूलों की सुगंध देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और बनारस तक रहती है। पानी की कमी का दंश झेल रहे बुंदेलखंड के किसान गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों की जगह अब फूलों की खेती की ओर जुटे हुए हैं। गेंदा, गुलाब और गुलूकान के फूलों की खेती से किसानों की जिंदगी बदल रही है। किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, पर फूलों में लगने वाले रोग किसानों की तरक्की में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस वर्ष इतना रोग लग रहा है और दवाइयाँ भी डाली। अब कितना खेत थोड़ी ना बंजर हो जाए कि इतनी दवाइयाँ डालें। लेकिन फिर भी तमाम चुनौतियों के बीच ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकी की मदद से यहाँ के किसान फूलों का बेहतर उत्पादन कर पा रहे हैं। छतरपुर जिले के चंदपुर गांव की बात करें तो यहाँ करीब 10 से 15 परिवार फूलों की खेती करना शुरू कर चुके हैं। नाम क्या है और कहाँ से हैं? रामरतन पटेल अटारन से। आप कितने खेतों में फूल की खेती करते हैं? इसमें लगभग 2-3 एकड़ में लगभग रात में। आपके गांव में कितने लोग करते होंगे? 20-25 लोग। किसान पूरन लाल पटेल कहते हैं कि गुलाब की खेती से रोजाना करीब 3 से 4 हजार रुपए तक की कमाई हो जाती है। घर के सभी सदस्यों को खेत में काम मिल जाता है। वहीं किसान गर्जन सिंह ठाकुर कहते हैं, 1 बीघा जमीन में मैं गेंदा के फूलों की खेती 1 सालों से कर रहा हूँ। पिछले साल करीब 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। 28,000 रुपए की लागत लगी थी, लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से किसान मात खा रहे हैं। सरकार यदि पॉली हाउस और सब्सिडी को लेकर नई नीतियां बनाए तो जरूर फूलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या में पन्ना जिले में वृद्धि देखी जा सकती है। हमारे पास अगर पॉली हाउस वगैरह होता तो शायद इतनी बीमारियां नहीं आती, और बीमारियां नहीं आती तो हमको कुछ और प्रॉफिट होता। नए फार्मर आते हैं, इस लाइन में जुड़ते हैं कि फूलों की खेती अच्छी है, फिर उनका मनोबल टूट जाता है। रोग इतने आ जाते हैं, जैसा कि आप दिखाएं, इसमें झुलसा रोग लगने लगा है। ये इसकी पत्तियां, इसमें ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। फिर अगर एक बार आ गया और दवाई डालते डालते देख रेख के बावजूद भी फिर पौधा बचता नहीं है, पेड़ सहित सूख जाता है। सरकार यदि बुंदेलखंड में किसानों के बीच बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए तो बेशक खेती का ये नया ट्रेंड बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार दे सकता है और बेरोजगारी, पलायन पे बड़ा अवरोध साबित हो सकता है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी एमपीसीजी का ये यूट्यूब चैनल।